दोस्तों आज चर्चा स्लिप डिस्क के ऊपर। बहुत सारे पेशेंट हैं जो आजकल बहुत कॉमन इस डिजीज से पीड़ित हैं। स्लिप डिस्क बहुत कॉमन हो गई है, तो आज थोड़ी सी चर्चा कि क्या है, क्यों है और इसका क्या उपचार हो सकता है। तो स्लिप डिस्क होती क्या है? तो दोस्तों हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसमें 33 कशेरुकाएं मतलब वर्टिब्रास होती हैं। ये मानी कि जैसे एक माला है जिसमें 33 मोती लगे हुए हैं और उन वर्टिब्रा के बीच बीच में उनको सहारा देने के लिए बीच में रबर जैसी गद्दी लगी होती है जिसे हम डिस्क बोलते हैं, ताकि वो एक तो उसको झटके से बचाए, टूटने से बचाए और शरीर को उसको लचीला भी रखे, खासतौर से रीढ़ को। और जैसे झटका लगता है, जर्क होता है तो उसको वो सह लेती है, उस पर जर्क नहीं आने देती है। ठीक है, तो जो डिस्क होती है वो दो तरीके की होती है। एक अंदर का भाग होता है, आंतरिक भाग, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और बाहर का जो भाग होता है रिंग जैसा, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो होता ये कि जब बाहर का भाग किसी भी कारण से जब वो कमज़ोर पड़ता है तो अंदर का जो नरम भाग है वो बाहर आता है, उसे ही हम स्लिप डिस्क कहते हैं। जब नस दबती है, दर्द होने लगता है, तो एक कॉमन बात हुई स्लिप डिस्क है क्या। अब स्लिप डिस्क के कारण क्या हैं दोस्तों? स्लिप डिस्क के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो आपकी रीढ़ पे प्रेशर पड़ेगा। दूसरा कारण है आपकी आयु, आपका एज फैक्टर। समय के साथ आपकी जो मसल्स हैं वो ढीली पड़ती हैं, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं, तो उनका गैप कम होने लगता है और आपको स्लिप डिस्क होती है। एक कारण है कैल्शियम की कमी, खासतौर से महिलाओं में और पुरुषों में भी। अगर कैल्शियम कम है, चूँकि हड्डी बनती कैल्शियम से है, तो वो भी एक कारण है। एक है कि भारी वजन उठाना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत भारी वजन एकदम उठाते हैं तो उनकी रीढ़ पे प्रेशर आ जाता है, उससे भी स्लिप डिस्क हो जाती है। एक कारण है कि झुक के वजन उठाना या झुक के कोई सामान उठाना, तो उससे सीधे कमर पे प्रेशर आता है, उससे भी स्लिप डिस्क हो जाता है। एक कारण है आपका गलत रहन सहन, आपका गलत पोस्चर। अगर मान लीजिए आप बहुत ऐसे बैठे हैं गलत तरीके से, रीढ़ को यूँ गोल करके, हमको यूँ बैठना चाहिए 90 डिग्री पे, ये आपकी रीढ़ और ये आपका घुटना, लेकिन हम यूँ बैठते हैं, है ना, यूँ थोड़ा सा कर्व लेके, तो उससे भी वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, धीरे धीरे वो डिस्क बाहर आने लगती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेन कारण जो ये हैं, ये स्लिप डिस्क 3 प्रकार की होती है: सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। बेसिकली जो कमर का हिस्सा होता है, जो वर्टिब्रास होती हैं L4, L5, S1, यहाँ पे ही उसको हम ज़्यादा मानते हैं और वहाँ पे ज़्यादा होती है स्लिप डिस्क। अब जब स्लिप डिस्क हो जाती है तो उसके लक्षण क्या हैं? देखिए, पहला लक्षण तो दर्द है, क्योंकि वहाँ नस दबेगी, डिस्क बाहर आएगी तो वहाँ पे दर्द बनेगा। चलने फिरने से, झुकने से दर्द बढ़ेगा। डिस्क दबती है तो कुछ लोगों के, सबके लिए अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों के कूल्हे में सुन्नता होती है, कुछ लोगों की जांघ में सुन्नता आ जाती है, कुछ लोगों की पैरों की उंगलियों तक में सुन्नता आ जाती है। और इसके अलावा दर्द तो होता ही है झुकने में, सामान उठाने में, और अनइजीनेस भी होती है। तो ये कुछ लक्षण हैं। ये बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ बीमारी तो है। अब इसका उपचार या तो आप पेन किलर लीजिए। मेन चीज़ है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप इसको संभल के रहेंगे तो ये आपको तंग नहीं करेगी। पहली कोशिश तो ये करें कि ये ना हो। गलत जो आपके रहन सहन आदत है, खान पान है, वज़न ज़्यादा है, स्मोक जो करते हैं उनको भी बहुत संभावना होती है, क्योंकि स्मोक करने से कैल्शियम शरीर से बाहर निकलता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो कुछ कारणों को आप छोड़ें, और खुदा ना खास्ता अगर हो गई है तो प्रिकॉशन रखें। ढंग से आप अपना आगे ना झुकें, एकदम से भारी वज़न ना उठाएं, थोड़ा सा गर्म चीज़ें खाएं और तासीर जिनकी गर्म हो। ठीक है। अब इसका उपचार, इसके यौगिक उपचार भी हैं और आयुर्वेदिक उपचार भी हैं। चूँकि मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन भी हूँ और योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मैं दोनों बातें आज आपसे करूँगा कि आयुर्वेद में इसका इलाज है, डेफिनेटली है। अगर स्लिप डिस्क है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पे आप कटी बस्ती करा सकते हैं। कटी बस्ती में क्या होता है कि आपको लेटा के बैक साइड से आपकी पीठ के ऊपर एक उड़द का गोला बना के उसमें मेडिकेटेड ऑयल भरते हैं और उससे उसकी मसाज करते हैं, मतलब उसको हील होने देते हैं। तो वो धीरे धीरे, समय लगता है लेकिन उसमें बहुत आराम आता है। वो हुआ, कुछ मेडिसिन्स हुई जो आप अपने लोकल प्रैक्टिशनर से पता कर सकते हैं। यौगिक उपचार में आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर स्लिप डिस्क है तो एक चीज़ आप बिल्कुल नियम मान लीजिए कि आपको आगे नहीं झुकना है, या बिल्कुल यूँ बैंड नहीं होना है। ऐसे आगे झुकेंगे तो बढ़ेगा। चाहे आपको कुछ सामान उठाना है तो आप बैठ के फिर उठाएं। कुछ लोग यूँ झुक के उठाते हैं, उसकी जगह आप नीचे बैठें, उखड़ू और फिर उठ के खड़े हों। ऐसा करेंगे तो बहुत संभावना है कि आप बचे रहेंगे।
तो पहला काम तो ये करें कि आप आगे ना झुकें। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ठंडी और ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे वात की वृद्धि हो, क्योंकि देखिए स्लिप डिस्क मतलब दर्द और दर्द मतलब वात की वृद्धि, क्योंकि दर्द जो होते हैं शरीर में वो वात के कारण होते हैं। वात पित्त कफ आपको पता ही है, ठीक है। तो उन चीज़ों का सेवन ना करें जिससे वात बढ़ता हो, और उन चीज़ों का सेवन करें, वो चीज़ें खाएं जिनसे वात का शमन होता हो। वात का शमन किससे होता है? मधुर, अम्ल, लवण, ये जो 3 रस हैं इनसे बनी हुई चीज़ों से वात का शमन होता है। वात का शमन होता है तेल से, तेल खाने से नहीं, तेल लगाने से, चाहे वो तिल का तेल हो कि मेडिकेटेड ऑयल हो कि सरसों का हो, उसको हल्के से मालिश आप करेंगे। रगड़ने की नहीं कह रहा हूँ, बहुत हल्के से मालिश करके बॉडी में रमाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कटी बस्ती में यही करते हैं। तो अंदर जाके उसको पूरित करता है और आपकी वर्टिब्रा को और आपकी डिस्क को हील अप करता है। अब वो आसन जो स्लिप डिस्क को दूर करने में, उससे बचाव में आपके सहायक हो सकते हैं, तो आपको वो आसन करने हैं सिंपली जो आपको बैक बेंडिंग करें। फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, बैक बेंडिंग करें, मतलब पीछे की तरफ आपको लेके जाएं। जैसे सबसे बढ़िया आसन है इसमें भुजंग आसन। आप जानते होंगे कैसे किए जाते हैं, नहीं जानते तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। भुजंग आसन आप कर सकते हैं, आप सर्पासन कर सकते हैं, आप शलभासन कर सकते हैं, आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, आप हस्तोत्तानासन कर सकते हैं। ये कुछ आसन हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आपको स्लिप डिस्क में बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अंत में यही कहूँगा, प्रिकॉशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में कुछ गर्म चीज़ों का सेवन करें। आप दूध हल्दी ले सकते हैं, आप हल्का सा पिंच व दालचीनी ले सकते हैं, आप लौंग और काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी, बहुत थोड़ी सी मिला के दूध में उबाल के ले सकते हैं। और इन चीज़ों का सेवन करें जिनकी तासीर थोड़ी सी गर्म हो, जो वात शामक हो। तो उम्मीद है स्लिप डिस्क पे सिंपल सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी बातें फैलाने से फैलती हैं, बुरी बातें अपने आप फैलती हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।